Hello, dear student. Today we will discuss virus replications. वायरस जब रिप्लिकेशन करता है तो इस वायरस की मेजर स्टेप क्या है, मतलब जनरल एनिमल वायरस जो है स्पेशली वो हम डिस्कस करते हैं कि जब वायरस इन्फेक्शन काज करता है, बॉडी में एंटर होता है, तो ये अपने आप को किस तरह रिप्लिकेट करता है। तो इस रिप्लिकेशन के लिए जी मुख्तलिफ स्टेप्स फॉलो करते हैं, जिसको मैंने आपको इस ट्रिक से याद करना है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इससे आप याद करेंगे। तो ओवरव्यू हम करते हैं। सबसे पहला वायरस का होता है अटैचमेंट, एंट्री, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीनोम रिप्लिकेशन, असेंबली और एग्जिट। मतलब ये है कि जब भी कोई वायरस रिप्लिकेशन करता है, प्रोजीनी बनाते हैं, सेल को इन्फेक्ट करता है, तो ये 7 स्टेप आपने याद रखना है। इसके लिए ट्रिक है AETTGAGAE। AETTGAE मतलब एट टागी। एट टागी, ये ट्रिक आपने याद रखना है। जितने भी वायरसेस है स्पेशली वो मतलब इस स्टेप से पास होके रिप्लिकेशन करता है। अटैचमेंट, एंट्री, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीनोम रिप्लिकेशन और एग्जिट। सबसे पहले हम करते हैं कि वायरस का अटैचमेंट से क्या मतलब है और ये अटैचमेंट जो है किस तरीके से करते हैं। वायरस एक सेल के साथ किस तरह अटैच होता है। सबसे पहले एनिमल वायरसेस है, और एनिमल वायरसेस में हम आज जो है डिस्कस करें कि रिसेप्टर क्या होते हैं और को रिसेप्टर क्या होता है। रिसेप्टर असल में क्या होते हैं? दीज आर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ऑन द surface ऑफ अ सेल टू विच अ विरियन अटैच ऑफ इट्स सरफेस प्रोटीन। रिसेप्टर क्या होता है कि ये सेल के सरफेस पे मौजूद होते हैं और इसके साथ एक वायरस अपने सरफेस पे जो प्रोटीन है वो मतलब क्या करते हैं, अटैच करते हैं। मतलब है कि रिसेप्टर जो है वो अटैचमेंट में हेल्प देते हैं। अभी ये रिसेप्टर जो है दीज आर हाईली स्पेसिफिक लाइक अ की फिटिंग इन इट्स लॉक। ये इतना स्पेसिफिक होता है जिस तरह एक स्पेसिफिक की एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन करता है, इसी तरह ये रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लिवर का वायरस है, हेपाटाइटिस वायरस जो है, वो आपकी रिस्पिरेटरी में इन्फेक्शन क्यों काज नहीं करता। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि इनके लिए रिसेप्टर मौजूद नहीं होता है। ये रिसेप्टर जो है ये एक वायरस के लिए स्पेसिफिक होते हैं। इसके बाद जो है को रिसेप्टर्स। को रिसेप्टर क्या होते हैं कि सम वायरसेस नीड टू बाइंड to a second type of cell surface molecule in order to infect a cell. They are called co-receptor. कुछ वायरस इस तरह होते हैं कि उनको रिसेप्टर के मतलब अलावा और जो है सेकंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं जिसके साथ वो एक सेल को इन्फेक्ट करता है। इसको हम को रिसेप्टर कहते हैं। HIV के केस में हम डिस्कस करेंगे कि HIV का रिसेप्टर CD4 मतलब रिसेप्टर होते हैं, और इसकी को रिसेप्टर जैसे CXCR5 वगैरह होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अभी ये जो रिसेप्टर एंड को रिसेप्टर आर सेल सरफेस मॉलिक्यूल, ये रिसेप्टर और को रिसेप्टर ये असल में क्या है? सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स है। यूजुअली ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और विद अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शन, और इसके मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। नॉर्मली एक सेल क्या करता है? एक्टिंग अ रिसेप्टर फॉर कीमोकाइन एंड ग्रोथ। कीमोकाइन और ग्रोथ के लिए ये ग्लाइकोप्रोटीन इस रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं, मीडिएटिंग सेल टू सेल कंटेंट एडिशन। और इन रिसेप्टर के असल में नॉर्मल इसका काम क्या होता है कि ये सेल दो सेल के दरमियान एडिशन भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये रिसेप्टर वायरसेस अपनी अटैचमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल ऑफ सेल रिसेप्टर वायरस प्रोटीन इन्वॉल्व इन द अटैचमेंट फॉर इनवेलप वायरसेस फ्यूजन प्रोटीन। ये हम डिस्कस करते हैं कि कौन से वायरस के लिए कौन से रिसेप्टर है, और वो इसके लिए सबसे पहले जो नेक्ट वायरसेस है, नेक्ट वायरसेस के लिए मतलब रिसेप्टर क्या है, कौन से रिसेप्टर है, और मतलब ये वायरस जो है कौन से इसकी इसमें वायरस में अटैचमेंट साइट जो है वो क्या है। तो नेक्ट वायरसेस में अप्रॉक्सीमेटली
90% ऑफ ह्यूमन राइनो वायरस जो है इनके लिए जो सिल्पी रिसेप्टर है इसका नाम है इंट्रासेलुलर एडहीजन मॉलिक्यूल 1 या IKM1। आपने याद रखना है कि नेक्स्ट वायरसेस राइनो वायरस के लिए जो रिसेप्टर है वो उस रिसेप्टर का नाम क्या है IKM1। और इन रिसेप्टर वायरस जो है वायरसेस में जो साइड्स है जिसके साथ ये अटैच होता है इसकी कैप्सिड पे, तो वो है VP1 और VP3। ये दोनों वायरस पे मौजूद होते हैं, ये अटैच होते हैं IKM1 के साथ। अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ ह्यूमन राइनो वायरस जो है इसके लिए जो सिल्प रिसेप्टर है वो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर। मतलब 90% इंट्रासेलुलर एडहेजन मॉलिक्यूल होते हैं मतलब रिसेप्टर राइनो वायरस के लिए, और 10% राइनो वायरस के लिए लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। और वायरस जो अटैच करते हैं वायरल प्रोटीन 1 के साथ, ये मतलब ये इनके साइड्स है, ये इनके रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं। पोलियो वायरस के लिए जो रिसेप्टर है इसका नाम है CD155, और ये CD155 जो है ये VP1 के साथ जो है CD155 के साथ ये पोलियो वायरस CD157 के साथ अटैच होता है। इनके लिए रिसेप्टर CD155 है और EPV1 के साथ इसके साथ अटैच होते हैं। एनवेलप वायरस की अगर हम बात करें तो म्यूरिन ल्यूकीमा वायरस जो है इसके लिए जो रिसेप्टर है वो है माउस केटिनाइड केटोनिक इमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर, ये इनके लिए रिसेप्टर है। और इनकी जो साइड्स है इस वायरस पे इसका नाम है सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन SU। और इसके अलावा जो फ्यूजन करता है ये TM ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन के जरिए ये वायरस फ्यूजन भी करता है। HIV की हम बात करें तो HIV का रिसेप्टर क्या है? HIV सेल पे जब CD4 रिसेप्टर मौजूद हो मतलब T हेल्पर सेल, तो ये HIV के साथ बाइंड करता है। HIV किस किस के साथ बाइंड करते हैं? तो जो अटैचमेंट रिसेप्टर है वो है GP120 के साथ इसके अटैच होता है, और बाद में ये GP41 के साथ सेल के साथ ये फ्यूज होता है। इसी तरह जो इन्फ्लुएंजा वायरस A और B है इनके लिए रिसेप्टर इसका क्या नाम है? सियालिक एसिड। सियालिक एसिड कंटेनिंग ग्लाइकोप्रोटीन, इसके लिए रिसेप्टर क्या है? सिर्फ सियालिक एसिड है। और इसके लिए जो मतलब जिसके साथ ये अटैच होते हैं ये वायरस वो है हीमाग्लूटिनिन, और ये हीमाग्लूटिनिन जो है ये फिर फ्यूजन में भी हेल्प देता है। इस तरह मीजल वायरस जो है, मीजल्स वायरस के लिए जो है वो है सिंगलिंग लिम्फोसाइट एक्टिवेशन मॉलिक्यूल, इसके लिए रिसेप्टर है और इसका नाम है CD150। तो मीजल वायरस के लिए कौन सी रिसेप्टर है? CD150। और इसके लिए इसमें क्या होता है? हीमाग्लूटिनिन। हीमाग्लूटिनिन जी क्या होता है? ये इसके साथ अटैच होता है CD150 के साथ, और ये फ्यूजन भी करता है। अभी अटैचमेंट साइट्स जो है वो कौन कौन से है मैंने इसमें बताया भी इस पिछली स्लाइड में। ईच विरियान हैज़ मल्टीपल साइट डेट कैन बाइंड टू रिसेप्टर। हर विरियान में मल्टीपल साइट होते हैं जो रिसेप्टर के साथ अटैच होता है। द वायरस अटैचमेंट साइट ऑफ नेक्स्ट वायरसेस आर ऑन द कैप्सिड सरफेस। नेक्स्ट वायरसेस वो वायरस होते हैं जिसमें इन्वेलप नहीं होता है, तो इनके जो साइट्स होते हैं अटैचमेंट साइट वो कैप्सिड पे मौजूद होते हैं। ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? सम टाइम विद इन द डिप्रेशन। फॉर एग्जांपल पूरी वायरस जो है इसकी मतलब कैप्सिड में क्या होता है कि इसकी कैप्सिड में डिप्रेशन होता है, इसमें ये मौजूद होता है। कुछ वायरसेस में रिजिज में मौजूद होते हैं, जिस तरह फुट एंड माउथ डिजीज वायरस है इसकी रिजिज में ये अटैचमेंट साइट होते हैं। द वायरस अटैचमेंट साइट ऑफ सम नेक्स्ट वायरसेस आर ऑन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। कुछ नेक्स्ट वायरसेस में ये अटैचमेंट साइट स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पे होते हैं। फॉर एग्जांपल सच इज फाइबर एंड नब्स ऑफ एडिनो वायरस। एडिनो वायरसेस जो है इसकी कैप्सिड पे नब्स होते हैं या फाइबर्स होते हैं, इसमें ये होते हैं। एंड रोटा वायरस जो है रोटा वायरस की स्पाइक पे ये अटैचमेंट साइट मौजूद होते हैं। वाइल द वायरस अटैचमेंट साइट ऑफ इनवेलप वायरसेस आर ऑन द सरफेस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। और वायरस जो इनवेलप वायरसेस है इसके अटैचमेंट जो है साइट्स कहाँ पे मौजूद है? ये ग्लाइकोप्रोटीन में होते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि HIV की क्विक्स में GP121 स्पाइक है और GP41 स्पाइक है। अभी सम विरियान में क्या होते हैं? सम विरियान प्रोटीन दैट बियर द वायरस अटैचमेंट साइट आर एबल टू बाइंड स्ट्रांगली टू रेड ब्लड सेल ऑफ वेरियस स्पीशीज and cause them to clump. A phenomena is known as agglutination.
कुछ विरियान के सरफेस पे प्रोटीन होता है, वो आरबीसी के साथ अटैच होता है, और जब आरबीसी को अटैच होता है तो आरबीसी को क्लम्प करते हैं, एग्लूटिनेट करते हैं। इस फिनोमेना को हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। ये जो प्रोटीन है, द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोग्लूटिनिन आर कॉल्ड हीमोग्लूटिनेशन आकर हीमोग्लूटिनिन। ये प्रोटीन जो हीमोग्लूटिनेशन काज करते हैं, इसको हम हीमोग्लूटिनिन कहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की वायरसेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फ्लुएंजा वायरस और मीज़ल वायरस। इसके सरफेस पे क्या होते हैं, ये हीमोग्लूटिनिन होते हैं, और ये हीमोग्लूटिनिन जो है ये अटैच होता है, और ये क्या करते हैं कि ये आरबीसी का क्या करते हैं, ये आरबीसी का एग्लूटिनेशन काज करते हैं। अभी अटैचमेंट के बाद फिर हम करते हैं कि वायरस जो है वो सेल को किस तरह एंटर होता है। तो नेक्ड वायरस इज नॉन इनवेलप वायरस किस तरह, और इनवेलप वायरस, ये हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे।